सो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं 3-in-1 एलईडी बल्ब। इस एलईडी बल्ब का फर्स्ट यूज है, आप इसको एक 5 वोल्ट चार्जर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक एलईडी इंडिकेटर भी मिलेगी। साथ ही आप इसको एक नॉर्मल एलईडी बल्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही आप इसको एक टेबल फैन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफी पावरफुल है। और आप इसको 220 वोल्ट एसी में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही आप इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये एक इन्वर्टर एलईडी की तरह भी काम कर सकता है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है उसकी मैंने पूरी डिटेल इस वीडियो में बता रखा है आपको, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए खराब एलईडी बल्ब, फिर हम उसके डिफ्यूजर वाले पार्ट को बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके दोनों स्क्रूज को खोल लेंगे। इसके बाद हम लोग एक नाइफ की मदद से इसकी एलईडी प्लेट को एल्यूमिनियम हीट सिंक प्लेट से अलग कर लेंगे, और फिर सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोनों वायर्स को रिमूव कर देंगे। और फिर नाइफ की मदद से हम लोग एल्यूमिनियम प्लेट को भी बॉडी से अलग कर लेंगे, और फिर एक प्लायर की मदद से हम लोग इसके सर्किट को रिमूव कर देंगे। इसके बाद एलईडी के बैक में जहाँ पे कोई एसी टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं, उस वाले पार्ट में से आपको सोल्डर को रिमूव कर देना है एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और फिर जो अंदर आपके पार्ट्स कनेक्टेड होंगे, जैसे कि एक वायर और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, उसको रिमूव कर देना है, जिससे कि वहां पर एक होल बन जाएगा, जहां पर हम लोग बाद में एक वायर को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको चाहिए एक 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने वाला पावर सप्लाई मॉड्यूल। ये लगभग आपको 30 रुपीज ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिल जाएगा। इसके कनेक्शन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल में, आप उसको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसको आपको एलईडी के अंदर फिट करना है, लेकिन उससे पहले इस मॉड्यूल में एक एलईडी भी कनेक्टेड होती है, जिसके लिए आपको एक होल बनाना पड़ेगा आपकी एलईडी बॉडी में, और साथ ही एक होल आपको यूएसबी फीमेल कनेक्टर के लिए बनाना पड़ेगा। हो सकता हो आपकी बॉडी के अंदर वाली साइड में एक एल्यूमिनियम की हीट सिंक प्लेट और लगी होती है कुछ एलईडी बल्ब में, अगर आपको उसमें वो कनेक्टर हुई तो आप इसमें होल नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको इस एलईडी के डिफ्यूजर में 2 होल्स बनाने पड़ेंगे, एक एलईडी के लिए और एक यूएसबी फीमेल कनेक्टर के लिए। आपको मैंने एलईडी की बॉडी में आपके 2 होल्स बना लिए हैं, एक एलईडी के लिए और एक आपका यूएसबी फीमेल कनेक्टर के लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने पावर सप्लाई मॉड्यूल के कनेक्शंस में। तो सबसे पहले हम लोग एसी के लिए 2 वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं। एसी में आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो आप कोई से भी वायर को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिमिलरली आपको डीसी के लिए 2 वायर्स को कनेक्ट करना है। डीसी के पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पहले से मार्क लगा रखे, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रखी है। इसके बाद आपको चाहिए 2 पतले कॉपर वायर्स, जिनको हम उन 2 होल्स में से पास करेंगे जिनको हमने एलईडी के बैक साइड में पहले बनाया था, और हम उनको एलईडी के बैक में कुछ इस टाइप से छोड़ देंगे कि वो पूरी तरीके से अंदर पास ना हो, और फिर हम उनके फ्रंट एंड को पावर सप्लाई के एसी वायर्स के साथ सोल्डर कर देंगे। इसके बाद हम लोग पावर सप्लाई मॉड्यूल को अंदर को पास करते जाएंगे, और धीरे धीरे करके कॉपर वायर को पीछे को खींचते जाएंगे, जिससे कि वहां को एक अच्छा सा जंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉपर वायर्स को सोल्डर कर देंगे, और फिर एक्स्ट्रा कॉपर वायर को कट करने के बाद हम लोग एक ग्लू गन की मदद से पावर सप्लाई मॉड्यूल को अच्छी तरीके से बॉडी में चिपका देंगे। अब हमारा पावर सप्लाई मॉड्यूल और एलईडी इंडिकेटर दोनों अपनी जगह में अच्छी तरीके चिपक चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब फीमेल यूएसबी कनेक्टर को पहले फैब्रिक की मदद से और उसके बाद ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से अपनी जगह में चिपका देंगे। के बाद हमने डिफ्यूजर वाले पार्ट में एक डीसी मोटर को कनेक्ट करना है, जिसमें आपका बाद में एक प्रोपेलर को भी कनेक्ट करेंगे, और साथ ही मोटर के बैक में हम लोगों ने एक एलईडी को भी कनेक्ट करना है, जो कि आपका राउंड शेप में है कुछ इस टाइप की। आप चाहे तो दूसरी टाइप की एलईडी को भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एलईडी के डिफ्यूजर में एक छोटा सा मार्क बना हुआ होता है, यह आपका हर एक एलईडी में होता है। इसमें आपको एक मार्क बनाना है, और फिर उसमें आपको एक होल बना देना है। वो होल कुछ इस टाइप का होगा कि जो आपका मोटर का प्रोपेलर है वो एकदम अच्छी तरीके से उसमें मूव कर सके। और होल बनने के बाद आपको मोटर और प्रोपेलर को दोनों एक साथ लगा देना है, और फिर चेक करना है कि आपका प्रोपेलर अच्छी तरीके से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां पे को आपका प्रोपेलर अच्छे से मूव करेगा वहां पर आपको मोटर को होल्ड करना है, और फिर ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से चिपका देना है। इसके बाद हम लोग मोटर के पीछे एलईडी को चिपकाएंगे, लेकिन जब हम एलईडी को चिपकाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो एलईडी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है वो आपका मोटर की बॉडी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। तो उसके लिए हम लोग ग्लू गन को अच्छी तरीके से पहले मोटर की बैक साइड में फैलाएंगे, और उसके बाद एलईडी को उसके पीछे चिपका देंगे। इसके बाद हम लोग मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के साथ सोल्डर कर देंगे, लेकिन एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बीच में एक 22 ओम के रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करेंगे। और साथ ही हम लोग पावर सप्लाई मॉड्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स को यूएसबी फीमेल कनेक्टर के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ सोल्डर कर देंगे, और उन्हीं 2 वायर्स को मोटर के पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स के साथ भी सोल्डर कर देंगे। उसके बाद आपका कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर आपका एलईडी वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको डिफ्यूजर वाले पार्ट को एलईडी की बॉडी में कनेक्ट कर देना है, और फिर आपका 3-in-1 एलईडी बल्ब बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसकी टेस्टिंग में, लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।
हम लोग इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट एसी होल्डर में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको मेनली आपका एक स्टडी टेबल के लिए बना रखा है। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही आपका एक रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो कर जाएगा और साथ ही आपकी एलईडी और प्रोपेलर दोनों ही ऑन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो करके आपका मोटर और एलईडी दोनों अलग अलग कनेक्टेड हो तो आप बीच में एक स्विच को कनेक्ट कर देना, जिससे कि आप मोटर और एलईडी को दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हो और साथ में भी यूज कर सकते हो। मोटर की पावर आप देख ही सकते हो कि कितनी दूर तक हवा फेंक रही है, और आपकी एलईडी की पावर भी अभी हम डार्क में आपको ग्लो करके दिखाएंगे। जैसी और वीडियो को मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आप आने वाली कोई भी अच्छी सी वीडियो को मिस ना कर पाओ।